Hello guys. Now in this lecture we are going to talk about few of the applications of Bernoulli's principle. In the last lecture we talked about the Bernoulli's principle. Bernoulli's principle tells us that the energy of the fluid is same everywhere in the same flow. अगर एक ही flow में liquid है तो उसकी एनर्जी सभी जगह पे सेम होती है. सो उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो इनका सम सेम होता है. मे बी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी चेंज होती होगी, मे बी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती होगी, लेकिन द टोटल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. ये हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल बताता है. तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर द डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम आज देखने वाले अभी देखने वाले हम लोग टोरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स. सो टोरिसेली जो होता है, टोरिसेली इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. ठीक है ना. वो साइंटिस्ट था. और इफ्लक्स यानी आपको अगर पता होगा, ठीक है ना, सपोज एक बाल्टी भरी हुई है. बाल्टी में आपने सपोज कोई फ्लूइड भर के रखा हुआ है. ठीक है ना. फ्लूइड भर के रखा हुआ है. तो मैंने क्या किया, इस बाल्टी को यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया. तो जैसे ही मैं यहाँ पे छोटा सा छेद कर देता हूँ, क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा. सही है. यहाँ से पानी बाहर आना शुरू, ये बाहर आने वाला आउटफ्लो जो होता है फ्लूइड का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इफ्लक्स. उसे क्या कहा जाता है? इफ्लक्स. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिखती है. तो डायग्राम में क्या है कि एक पूरा का पूरा क्लोज कंटेनर है. क्लोज इसलिए रखा है कि बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी कुछ नहीं है. सो ये जो क्लोज कंटेनर है, ये वाला जो क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है जो प्रेशर P अप्लाई करता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रॉम द हाइट एट ए हाइट ऑफ y1, ठीक है ना, टोटल जो हाइट है फ्लूइड की वो y2 है. उसमें से y1 हाइट जो है, तो y1 हाइट पे मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया, तो वहां से पानी बाहर आने लगा विथ वेलोसिटी v1. ठीक है ना. विथ वेलोसिटी v1. अब मुझे पता है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. अब यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला 1 एंड है और ये वाला 2 एंड है. ठीक है ना. तो यहाँ से पानी बाहर आना शुरू होगा. अब इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे A2 ये जो है, A2 जो है, सो A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1. A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1. तो इसलिए A2, इफ A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1, तो इस इक्वेशन को अगर मैं ठीक से प्रॉपरली रखूं तो आपको समझ में आ जाएगा V2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू V1. इस इक्वेशन में अगर मैं ये वाला कंडीशन पुट कर दूं तो ये वाला फैक्टर ऑलमोस्ट जीरो बन जाता है. सो V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. यानी इस केस में जो बाहर पानी निकल रहा है, जो बाहर फ्लूइड निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी तो कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जिस वेलोसिटी से ये ऊपर वाला फ्लूइड नीचे आ रहा है वो भी तो फ्लो ही है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज इस इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, कैन बी निग्लेक्टेड बेसिकली. ठीक है ना. इट कैन बी निग्लेक्टेड. तो अब ये जो बाहर निकलने वाला जो पानी है, ठीक से देखो यहाँ पे, ये जो पानी बाहर निकल रहा है इस एंड से, यहाँ की उस पानी की जो टोटल एनर्जी होगी, दैट एनर्जी शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एट दिस सरफेस. ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे जो भी लेयर है उसकी एनर्जी, और यहाँ पे क्योंकि सेम फ्लो है, सेम फ्लूइड है, तो दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए. तो ठीक से देखना, जब जहां से वो पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, वहां पे प्रेशर सपोज PA प्रेशर से बाहर निकल रहा है. ठीक है ना. वहां पे सपोज प्रेशर कितना है, PA प्रेशर है, तो उसमें प्रेशर एनर्जी कितनी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, PA होगी. ठीक है. कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, V1 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है. सो 1/2 रो V1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, प्लस कितनी हाइट पे है वो, y1 हाइट पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो GH1 पर यूनिट वॉल्यूम. ये हो गई पूरा यहाँ पे ये जो है, ये लेवल जो है यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, विच विल बी इक्वल टू ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे, इस वाले सरफेस में प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, P2. तो यहाँ पे इसको मैं P ले लेता हूं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने P2 इज इक्वल टू P रखा हुआ है, P प्लस वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रो GH2. ये भी सही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब उसमें नो काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं. अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं तो मैं कंसीडर क्यों करूं. ठीक है ना. तो मुझे कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है उसकी. सो ओके सॉरी, यहाँ पे H1 H2 के बजाय यहाँ पे मुझे Y1 Y2 लिखना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ पे H1 H2 नहीं, Y1 Y2 लिखना पड़ेगा. ओके. सो इट हैज टू बी Y1 एंड इट हैज टू बी Y2. ओके. सो अब ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं,
अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाता है 1/2 रो V1 स्क्वायर, 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक से देखना, रो जी ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस p माइनस पी ए, ठीक है ना, p माइनस पी ए। अब आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, मैं V1 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो V1 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में। सो V1 डायरेक्टली लिख देता हूँ, V1 विल बी इक्वल टू बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2G। अब y2 माइनस y1, देखो ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो y2 माइनस y1 मैंने g ले लिया, सो h ले लिया, सो 2GH प्लस 2p माइनस पी ए डिवाइडेड बाय रो। इस वेलोसिटी से, इस स्पीड से वहां से पानी बाहर आएगा, इस स्पीड से वहां से पानी बाहर आएगा। दिस इज द स्पीड विथ विच द इफ्लक्स इज गोइंग टू आउट। वहां से फ्लूइड जो है वो छोटी सी जो यहाँ पे छोटा सा मैंने जो छेद किया है वहां से इफ्लक्स आएगा, इस स्पीड से बाहर आएगा। सो दिस इज द टोरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, दिस इज द टोरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप ठीक से देखोगे कि अगर P इज इक्वल टू पी ए है, यानी अगर मैंने ये इसको खुला रखा तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी ए है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए। अभी तो मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है तो यहाँ पे P है। तो अगर मैंने इसको बंद करके नहीं रखा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मैंने ध्यान दिया, देखो ठीक से, मैंने वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सिर्फ ध्यान दिया, तो यहाँ का बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, देखो ठीक से, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी ए। अगर मैंने ये ऊपर वाला कंटेनर का टॉप निकाल दिया तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, पी ए ही होगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए बन जाता है, तो ये वाला पार्ट 0 बन जाता है। सो V1 इज इक्वल टू √2GH आ जाता है। क्या आ जाता है, V1 इज इक्वल टू √2GH आ जाता है। इसलिए द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू वेलोसिटी विथ विच द बॉडी एक्वायर्स when it is falling freely if the liquid surface is open to atmosphere। अगर लिक्विड सरफेस एटमॉस्फेयर को ओपन है तो यहां से जो भी फ्लूइड बाहर आ रहा है, इट विल बी जस्ट फ्री फॉल, इट विल बी जस्ट फ्री फॉल। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फ्री फॉल जितनी ही उतनी उसकी वेलोसिटी होगी। और इसे कहा जाता है टोरिसेलीज प्रिंसिपल। टोरिसेलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ द लिक्विड सरफेस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी विथ विच इट विल बी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम दैट हाइट। कौन सी हाइट, y1 हाइट से वो जितना गिर रहा है उतना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज टोरिसेलीज लॉ। इसे क्या कहा जाता है, टोरिसेलीज लॉ कहा जाता है। चलो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, ट्राई करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन समझने का। नाउ वी विल गोइंग टॉक अबाउट वेंचुरोमीटर। वेंचुरोमीटर क्या होता है, वेंचुरोमीटर जनरली यूज किया जाता है रेट ऑफ फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो के लिए वेंचुरोमीटर यूज किया जाता है। वेंचुरोमीटर होता क्या है, वेंचुरोमीटर यानी एक ऐसा पाइप होता है कि जिस पाइप का ओपनिंग जो होता है वो बड़ा होता है, बीच में उसका एक छोटा नेक होता है, उसके बाद फिर से वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और वो वाला जो पूरा पाइप जो होता है उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे, जहाँ पे पाइप का नॉर्मल इनिशियली जितना ओपनिंग था उतना ओपनिंग है और जहाँ पे नेक है वहाँ पे वो दोनों एंड जो होते हैं उसको ओपन करके वहाँ पे एक मैनोमीटर लगाया जाता है। ये मैनोमीटर है, ठीक है ना। मैनोमीटर के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। सो मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, पहले पाइप के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैनोमीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पाइप के बारे में अगर आप देखोगे ठीक से, तो यहाँ पे ये जो पाइप, यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक छोटे नेक से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो दोनों जो फ्लूइड्स हैं वो डिफरेंट ओपनिंग से जा रहा है लेकिन सेम फ्लूइड है। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 विच इज नथिंग बट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, राइट, V2 अपॉन V1। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब
मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करता हूँ, सेम फ्लूइड है तो यहाँ पे मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता हूँ। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई किया तो ये एंड 1 पकड़ लो और नेक जो है उसको 2 पकड़ लो। तो 1 जो एंड है यानी 1 वाला जो पोर्शन है, 1 वाले पोर्शन में उसमें प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, P1 पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, P1 प्लस उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, ठीक है ना, जमीन से कितनी हाइट पे है वो उसके लिए, इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब यहां पे द थिंग इज कि यहां पे दोनों जगह पे, यानी कहां पे, ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, इसलिए 1 पोर्शन में और 2 पोर्शन में दोनों जगह पे उस पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी कट जाएगा। तो इतना ही रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से रीअरेंज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, P1 माइनस P2। देखो ये बीच का रीअरेंजमेंट मैं जंप कर रहा हूं, बीच का रीअरेंजमेंट आप देख लो। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो, ब्रैकेट में, ठीक से देखना, ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा मुझे 1/2 रो V1 ब्रैकेट में V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये बाहर 1/2 रो V1 स्क्वायर बाहर आ गया। अब मुझे पता है V2 अपॉन V1, यहाँ पे मैंने ऊपर ही करके रखा हुआ है, V2 अपॉन V1 इज नथिंग बट A2 अपॉन A2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज करके 1/2 रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, सही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब मैनोमीटर के पास आते हैं। मैनोमीटर के पास देखेंगे हम लोग तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे P1 प्रेशर पड़ रहा है उस पर, यहाँ पे P2 प्रेशर पड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ, P1 माइनस P2 विच विल बी इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे P1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी P1 होगा, ठीक है ना, सेम लेवल पे है ना ये दोनों, तो यहाँ पे भी P1 होगा। अगर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, तो P1 माइनस P2, देखो ठीक से, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो M, ठीक है ना। अब मैनोमीटर में जो फ्लूइड है उसका M कंसिडर करो, सो रो M G इंटू H, ये H हमने फाइंड आउट कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 P1 माइनस P2 की वैल्यू ये मिल जाती है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रो M GH इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट में A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, सही है, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाला पूरा जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करके वी विल, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद मुझे मिल जाती है वेलोसिटी की वैल्यू। क्या मिलती है मुझे, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, सो V1, ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू मिल जाती है। सो V1 यहाँ पे मुझे मिलता है, V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h रो M G डिवाइडेड बाय रो इंटू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिली मुझे। अब ये तो वेलोसिटी मिली, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है ना, ये क्यू क्वांटिटी के लिए। सो V, तो V तो पता है मुझे, V इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कंसिडर करो डिवाइडेड बाय V1, ठीक है ना, सॉरी वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय t, तो x1 डिवाइड बाय t वेलोसिटी मिल जाती है मुझे। तो वेलोसिटी मिली, इसका मतलब क्या मिला मुझे, A1 V1, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है x1 डिवाइडेड बाय t, सो V1। तो यहाँ पे A1
जो है A1 की वैल्यू रख दो, A2 यहाँ पे स्क्वायर में है जो वो बाहर आ जाएगा, सो A1 A2 और बाकी वाला पार्ट जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। सो बाकी वाला पार्ट स्क्वायर रूट में क्या रहेगा, 2h रो एम जी डिवाइडेड बाय रो ब्रैकेट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। दिस अमाउंट ऑफ fluid is flowing per unit time, per unit time, per unit second में इतना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, पर यूनिट सेकंड में कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, Q इज इक्वल टू A1 A2 रूट इतना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वेंचुरोमीटर। वेंचुरोमीटर ऐसे काम करता है, वेंचुरोमीटर का काम होता है अमाउंट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना। सो दिस इज अ सेकंड, ये सेकंड एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। तीसरा जो एप्लीकेशन है डायनेमिक लिफ्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि फुटबॉल में कैसे हवा में डायरेक्शन चेंज होती है, या फिर आपको और एक बार बताऊंगा कि हाउ द बेसिकली एरोप्लेन एरोक्राफ्ट जो होते हैं वो हवा में कैसे उड़ते हैं। सो इन दोनों के पीछे का जो भी फिजिक्स है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।